बेक को ढेर सारे सोने के साथ देश के खजाने में पलट दिया गया। नीचे की ओर गिरते हुए बल का फायदा उठाकर बेक एक छलांग लगाकर बीच के मंच पर पहुंच गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस अनजाने कदम ने उसकी जान बचा ली थी। दरअसल नीचे के गड्ढे में अनगिनत जहरीले बिच्छू थे, जिसमें गिरने का मतलब था मौत। बेक ने जल्दी से खुद को संभाला और सामने की ओर देखा। होरस का नेत्र दूर की एक चमकती हुई जगह पर रखा था। बेक ने जल्दबाजी नहीं किया, क्योंकि आगे 3 खतरनाक बाधाएं थीं। कहा जाता था कि कोई भी जिंदा उस नेत्र तक नहीं पहुंच सका। सौभाग्य से बेक पहले से तैयार था। उसने डिजाइन नक्शे को 2 बार ध्यान से देखा और उसे पहली बाधा का रहस्य समझ आ गया। रहस्य जमीन पर बिछे छोटे छोटे शीशों में था। उसने एक मशाल जलाया और उसे अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया ताकि उसकी परछाई बन जाए। जब उसकी परछाई ने जमीन के शीशों को ढका, तुरंत एक जाल सक्रिय हो गया। यह बाधा देखने में पूरी तरह असंभव लग रहा था, लेकिन बेक ने तुरंत एक उपाय सोच लिया। उसने मशाल को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया ताकि उसका परछाई का आकार छोटा हो जाए। फिर धीरे धीरे इन शीशों से बचते हुए पहली बाधा को आसानी से पार कर लेता है। यह इतना आसान था कि वह थोड़ा लापरवाह हो गया। जब उसने देखा कि दूसरी बाधा में गोल घेरे बने थे, उसने सोचा कि बस जमीन के गोल छल्लों से बचना है, इसलिए वह सीधे आगे बढ़ गया। लेकिन तभी पीछे के गोल छल्ले गिरने लगे। जब तक बेक को इसकी भनक लगी, तब तक देर हो चुका था। दोनों तरफ की मूर्तियां घूमने लगी और उस पर तेजी से हमला करने लगी। बेक ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और हर तरह के हमलों से बचने की कोशिश की। ठीक उसी पल जब एक तेज धार उसकी गर्दन को चीरने वाली थी, वह दूसरी बाधा के आखिरी छोर तक पहुंच गया। जाल रुक गया और वह किसी तरह बच निकला। लेकिन अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि अब एक और बड़ी मुसीबत सामने थी। नक्शे में तो तीसरी बाधा का जिक्र ही नहीं था। इससे बेक पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। लेकिन खजाना ठीक सामने था, इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही उसने तीसरी बाधा पर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की ईंटें गिरने लगीं। अब एकमात्र रास्ता था कि वह पूरी जान लगाकर दौड़े। आखिरी पल में उसने एक लंबी छलांग लगाई और होरस का नेत्र अपने हाथ में पकड़ लिया और नीचे रखे देश के खजाने पर गिर गया। गिरने की आवाज ने तुरंत बिच्छुओं के झुंड को हमला करने के लिए उकसाया, लेकिन सौभाग्य से होरस के नेत्र ने चमकदार रोशनी छोड़ी, जिसने बिच्छुओं को डरा दिया। आखिरकार वह होरस के नेत्र चुराने में सफल हो